Hello friends, in this video we will discuss about class 6 geography NCERT chapter 1, that is solar system. So in beautiful picture, beautiful images, we will discuss the whole chapter. So let's start. So this is a picture of sunset. So sunset कितना वंडरफुल होता है. फर्स्ट जब सनसेट होने के बाद हम लोग जब स्काई को देखते हैं, जब आकाश को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तब वहाँ हमको सिर्फ एक और दो ऐसे स्टार्स दिखेंगे. लेकिन जब रात बढ़ता जाता है तो यहाँ पे स्टार्स का नंबर भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे करके हम इनको गिन भी नहीं सकते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद दिस टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डीम होते हैं. ऐसा दिखता है कि धीरे धीरे कि पूरा आसमान में डायमंड्स भरे हुए हैं, पूरे हीरो से भरा हुआ है अपना आसमान. कुछ ये सब ट्विंकलिंग दिखते हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट यहाँ पे कुछ तो ट्विंकलिंग होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ट्विंकलिंग नहीं होते हैं, जो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून साइंस. जैसे मून्स ट्विंकल नहीं करता है, बस ग्लो करता है, वैसे ही ये सब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्लो करते हैं, शाइनिंग नहीं करते हैं. उनको हम कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनके बारे में हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे. तो अब देखते हैं मून. अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट, स्टार्स के साथ साथ हम अपने आसमान में मून को भी देख पाएंगे. इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट शेप्स में रहता है और डिफरेंट पोजीशंस में भी रह सकता है. कभी कभी हमको फुल मून देखने को मिलेगा और कभी कभी हमको हाफ मून और पूरा न्यू मून देखने के लिए मिलता है. जब न्यू मून मतलब जहाँ पे मून बिल्कुल नहीं होता है उसको अमावस्या कहते हैं, और जब फुल मून होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं. ऑन द अमावस्या नाइट, जिस दिन में अमावस्या होता है उस दिन यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड ए क्लियर नाइट. अगर क्लियर नाइट होगा तो हम स्काई को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं अमावस्या की रात को. अब आप सोचिए कि दिन में कहाँ जाते हैं, दिन में ये मून कहाँ जाता है, स्टार्स कहाँ जाते हैं. तो दिन में क्या होता है, दिन में भी मून होते हैं, लेकिन अगर लाइट कम होगा, सन रेज कम आएंगे, जैसे कि क्लाउडी डे होगा, तो हम मून को भी देख सकते हैं और कुछ स्टार्स को भी देख सकते हैं. तो हम लोग दिन में मून को नहीं देख सकते क्योंकि जो ब्राइट लाइट ऑफ द सन that does not allow us to see all the bright object of the night sky. नाइट स्काई में जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो देखने के लिए नहीं देता है, क्योंकि उसका लाइट बहुत तेज़ होता है, सन का लाइट बहुत तेज़ होता है, तो उसके लाइट में बाकी सब हमको दिखाई नहीं देते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में. तो अपने आसमान में जो सन है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, ये सब को कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. ये सब नाइट में ट्विंकल करते हैं, साइनिंग करते हैं. स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, साइन करते हैं. सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी हॉट, बिग एंड हॉट. जैसे कि सन कुछ होते हैं बहुत बड़ा होते हैं और हॉट होते हैं. कुछ गैसेस से भी बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट, उनका अपना ओन हीट होता है, एंड लाइट होता है व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. तो वो लार्ज अमाउंट में लाइट भी एमिट करते हैं. दीज आर कॉल्ड दीज कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिनका लाइट और हीट अपना होता है, उनको हम बोलते हैं स्टार्स. सन इज सच ए स्टार. सन एक ऐसा कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टार कहते हैं. सो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन. ये जो मतलब जितने भी स्टार्स हैं वो सन की तरह ही हैं, उनका भी अपना हीट एंड लाइट होता है. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. तो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए हम लोग उनका हीट और लाइट को उतना फील नहीं कर पाते हैं. फिर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन मीन्स द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन. तो वन सच कॉन्स्टेलेशन इज उर्सा मेजर. ये जो कॉन्स्टेलेशन है ये उर्सा मेजर का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम इन 7 स्टार को, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों स्टार को मिला के हम इनको सप्तर्षि मंडल भी बोलते हैं. दिस इज नोन एज सप्तर्षि मंडल. सप्त मीन 7, ऋषि मतलब सेजस, मतलब सप्त ऋषि का समाहार, इसमें उसको सप्तर्षि मंडल बोलते हैं.
इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर। लार्ज उर्सा मेजर का एक स्मॉल पार्ट बनाते हैं ये स्मॉल, ये जो सप्तर्षि मंडल होते हैं और सप्तर्षि। सो अगर आप लोग सप्तर्षि मंडल या फिर सप्तऋषि को 7 स्टार को अब अगर मार्क नहीं कर पाते तो अपने दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर या फिर कोई पड़ोसी को बोल सकते हैं, वो आपको पॉइंट आउट करने में हेल्प करेंगे। अब हम पोल स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। पोल स्टार अगर हम यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ऐसे गिनेंगे तो लास्ट 6th और 7th स्टार को मिला के आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट पे हमको एक थोड़ा सा बड़ा और लाइट स्टार मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन यूजिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। तो पहले एंशिएंट टाइम में लोग ये पोल स्टार को देख के नॉर्थ डायरेक्शन जान लेते थे, तो इसीलिए ये दिशा जानने के लिए या फिर डायरेक्शन जानने के लिए एंशिएंट टाइम में हेल्प करता था। तो ये जो नॉर्थ स्टार है इसको पोल स्टार भी बोला जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्काई इन द सेम पोजीशन। ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है, इसीलिए हमको अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो ये हमको हेल्प करता है, ये पोल स्टार हमको हेल्प करता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम। तो पहले देखते हैं प्लैनेट्स आर ऑल्सो कैलेस्टियल बॉडी। ये जो मर्क्यूरी, अर्थ, वेनस, ये मार्स, ये सब हैं, दे आर ऑल्सो कैलेस्टियल बॉडीज, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनका अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। दे आर बीट बाय लाइट्स ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स जैसे कि सन के लाइट से ही लाइट और लीट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जो प्लानेट वर्ड आया है वो वर्ड ग्रीक वर्ड प्लांटाई से आया है। प्लांटाई का मतलब होता है वांडरर्स, मतलब खोज करने वाले, वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग इज ए प्लानेट। जो अर्थ पे जिससे हम रहते हैं वो भी एक प्लानेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। सन से ही उसको अपना हीट और लाइट मिलता है क्योंकि सन ही अपना नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम ग्रेट डिस्टेंस है या फिर मून से स्टार अर्थ को देखेंगे तो जैसे हमको अर्थ से मून दिखता है लाइट ऑब्जेक्ट, वैसे ही हमको मून से भी अर्थ एक लाइट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, मतलब वो भी लाइट दिखाएगा जैसे मून दिखाता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इज ए नेचुरल सैटेलाइट। जो मून को हम देखते हैं वो अपना एक सैटेलाइट है, वो अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज द कंपेनियन ऑफ अर्थ, वो अपना कंपेनियन है। एंड मूव्स अराउंड इट, अगर ये मून है तो इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। लाइक आवर प्लानट देयर आर अदर 8 प्लानट्स, लेकिन अगर हम प्लूटो को रिमूव कर दें तो अर्थ के अलावा और 7 प्लानट्स हैं, मतलब कि टोटल 9 प्लानट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यू कैन राइट 9 ऑल्सो इफ योर टीचर टेल्स यू टू राइट। सो सम ऑफ देम दे आर मून, मतलब कुछ को छोड़ के, जैसे मर्क्यूरी और वेनस को छोड़ के बाकी सब प्लैनेट्स के पास अपना अपना मून होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम में सन होता है और उसके साथ साथ 9 या फिर 8 प्लैनेट्स होते हैं एंड सम अदर कैलेस्टियल बॉडीज होते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं और जिसको जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स होते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम है और सोलर फैमिली है, इसको हम एक फैमिली की तरह डील कर सकते हैं जिसका हेड होगा कौन, सन। तो ये जो सोलर सिस्टम है इनमें जो 3 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास अपना अपना रिंग्स होते हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस का अपना रिंग्स होता है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये जो रिंग्स हैं हम इनको देख सकते हैं अर्थ से, अगर पावरफुल टेलीस्कोप यूज करेंगे तो अर्थ से भी हम इनको देख सकते हैं। और ये जो रिंग बनता है वो स्मॉल स्मॉल डेब्रीज से बनता है। द वर्ड सन केम फ्रॉम ए वर्ड, रोमन वर्ड सोल, which is used in Roman mythology, and soul means sun god, and solar means related to the sun. तो सन एक वर्ड सोल से आया है जिसका मतलब है सूर्य देवता, सन गॉड और सूर्य देवता, और सोलार मतलब रिलेटेड टू सन होता है। तो द फैमिली ऑफ सन इज ऑल्सो नोन एज सोलार सिस्टम, क्योंकि सन जो है वो सोल वर्ड से आया है। तो सन के साथ जो फैमिली है ऑफ दिस डिफरेंट प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स एंड डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज, उसको हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं।
सन इज एट द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम। तो पूरा सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है सन। इट इज ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो ह्यूज एंड हॉट गैसेस, ये ह्यूज है और इसमें हॉट गैसेस से ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। तो सन का एक ग्रेविटेशन होता है और सन का जो पुलिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जितने भी प्लैनेट्स है ये सब एक यहाँ पे उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। लेकिन ये ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट बिकॉज ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है। सन इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये हमको कैसे पता चलता है? हम सब जानते हैं कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सन का जो रेज होता है, सन लाइट आने में अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स लग जाता है। 8 मिनट्स और 8 सेकेंड एग्जैक्टली उतना लग जाता है। तो हमको इससे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सन का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। So this is about the first part of this chapter. Stay updated for the second part. Subscribe the channel so that you will get the notification. Thank you.